आज की वीडियो में आप वो 170 पाकिस्तानी जिनको यूनान से डिपोर्ट किया गया है इनके बारे में वीडियो देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक से दुआ है कि या मेरे बारी ताला जितने भी लोग इस वक्त परदेश में मौजूद हैं सब की हिफाजत फरमा और तू ही उनके लिए बेहतरीन रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। मुझे आज बहुत दुख हुआ, ये वीडियो जब देखी तो बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दिल को दुख हुआ कि ये बंदे 170 बंदे हैं, जो 170 बंदे ही नहीं हैं जिनके पीछे 170 फैमिलियां हैं, और हर फैमिली में कितने अफराद हैं जो इस दुख के शिकार हुए होंगे कि उनके चाहने वाले किसी जगह जहां वो खुशियों के साथ गए थे और बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे कि वहां जाएंगे, बच्चों की रोज़ी कमाएंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, तो इस आरज़ू के साथ वो निकले और अब वो नाकाम होकर अपने वतन को वापस लौट रहे हैं, अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। बहुत तकलीफ़ और दुख की बात है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस तकलीफ़ में उनकी मदद फरमाए और उनके लिए और बेहतरीन असबाब पैदा फरमा दे ताकि वो अपना रिज़्क़ हलाल कमा सकें। 170 अफराद को यूनान से डिपोर्ट किया जा रहा है। वो अफराद जो गैर कानूनी तरीके से यूनान में दाखिल हुए उनको पुलिस ने पकड़ा और एक किसी कानून के तहत जो है वो उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अब यहाँ से तो बेचारे चले जाएंगे, पाकिस्तान वाले उनके साथ क्या सलूक करेंगे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही बेहतर जानता है। जिसमें वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बीमार इस्लामी भाई भी हैं, वो बेचारे बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो बस वो भी, उनको भी डिपोर्ट किया गया है और वो भी बेचारे इस वतन से जा रहे हैं जहां वो एक बहुत उम्मीदें लेकर आए थे। बस उम्मीदें टूट जाती हैं और बहुत तकलीफ़ और दुख होता है कि वो आए, अपने पाँव पे चल के आए, बड़ी मेहनत के साथ, खुशियों के साथ घर से निकले, तो अब वो बीमारी की हालत में, परेशानी की हालत में यहाँ से जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है कि जब भी किसी मुल्क में जाएं कोशिश करें कि कानूनी तरीके से वहाँ पे दाखिल हो जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात भी बस ऐसे हैं कि ये तो बंदा कह नहीं सकता कि ना निकलें, रोटी की खातर, पेट की खातर निकलना पड़ता है, क्योंकि हमारे मुल्क में लड़ाई झगड़े और फसाद के सिवा और भूख के सिवा कुछ भी नहीं है। जो अमीर हैं वो अमीर ही होते जा रहे हैं और जो गरीब है बेचारा वो दिन ब दिन गरीब ही होता जा रहा है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह पाक हमें अच्छे हुक्मरान अता फरमाए, लेकिन इससे पहले हमें खुद भी अच्छा बनना होगा, क्योंकि जब हम खुद ही अच्छे नहीं हैं तो हुक्मरान कैसे अच्छे मिलेंगे। तो साथ दुआ भी करते रहा करें अल्लाह पाक की बारगाह में, ताकि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे और हमें अच्छे हुक्मरान बना दे और हमें भी अच्छा बना दे। और मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि जब भी कहीं आप किसी बैरून मुल्क में जाना चाहें तो कोशिश करें कि लीगल तरीके से दाखिल हों, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दुआएं ज़रूर किया करें, क्योंकि दुआ जो है वो बहुत फ़ायदा देती है, दुआ से तकदीर बदल जाती है। दूसरों को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें और दूसरों के दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझा करें, क्योंकि मोमन तो एक दीवार की मानद है जिसकी अगर एक ईंट निकाल दी जाए तो दूसरी ईंट जो है कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के मुआवन बने, जहां मुमकिन हो दूसरों की ज़रूर मदद करें। जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। हकूकुल्लाह का भी खसूसी ख्याल रखें और हकूकुल इबाद का खसूसी ख्याल रखें। जिस जगह पे भी आप मौजूद हैं, अगर आपके हाथ से किसी मोमन को फ़ायदा पहुंचता है तो उसे ज़रूर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। और इन भाइयों के लिए भी और सब प्रदेश वालों के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि प्रदेश में रहना एक आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल काम में वो सिर्फ इसीलिए निकलते हैं ताकि उनके घरों में सुकून आ जाए, उनके घर वाले अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें, उनके बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। तो वो आप लोगों के लिए ही निकले हुए हैं। आप लोगों से भी दुआ है कि हमारी आपके लिए दुआ है और आप उन सब परदेशियों के लिए दुआ करें जो भी जहां भी रहते हैं कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह उनको खैर व आफियत के साथ अपने वतन में वापस लौटाए और वो आते जाते रहें। और ये तकलीफ़ के लम्हे देखकर दिल को बहुत दुख हुआ है। और आप भी कोशिश करें कि अल्लाह के साथ भी अपने राब्ते को मजबूत करें। अल्लाह ताला आप सबकी